हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। आज की वीडियो हिंदी उपन्यास का विकास पर आधारित है। उपन्यास से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स लिए हैं। अगर नोट्स आप एक बार पढ़ लेंगे तो हो सकता है काफ़ी हद तक यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उपन्यास से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद्र पूर्व प्रथम उत्थान के उपन्यास। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं, याद रखना आप लोग। ब्रज रत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जगबीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। भारतेंदु का प्रथम उपन्यासकार एवं प्रस्तोता। सबसे पहले डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में प्रस्तुत की। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल सिद्धाराम फिल्लौरी का भागवती 1877 को प्रस्तुत किया था। किसने? सिद्धाराम फिल्लौरी का भागवती डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रस्तुत किया था। ये इसके प्रस्तोता थे। श्री रामचंद्र शुक्ल श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 1882 को ये पहला उपन्यास भी मानते हैं और इसके प्रस्तोता भी रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। प्रेमचंद पूर्व के उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास। यहाँ से सामाजिक उपन्यास की शुरुआत होती है। उपन्यासकार एवं उपन्यास। गौरी दत्त का उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी 1870। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय बामा शिक्षक 1872। सिद्धाराम फिल्लौरी का है भागवती 1877। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 और ये पहला उपन्यास माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। बालकृष्ण भट्ट इनके उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, 100 अजान एक सुजान 1892। यहाँ पे राधा कृष्ण दास का निसाय हिंदू 1890। ये पूछा जाता है निसाय हिंदू किसका उपन्यास है? राधा कृष्ण दास का। ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न 1888। श्यामा स्वप्न किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का है। लज्जाराम मेहता इनके उपन्यास हैं धूर्त, रसिकलाल 1889, स्वतंत्र, रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907
आदर्श हिंदू 1914। कृष्ण लाल गोस्वामी के उपन्यास है लवंगता व आदर्श वाला 1990। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889। लीलावती व आदर्श सती 1909। चपला व नव्य समाज 1903। तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1906। पुनर्जन्म व सौतिया डहा 1907। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909। अंगूठी का नगीना 1918। यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपन्यास अधखिला फूल 1907। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899। ब्रज नंदन साहे के उपन्यास है सौंदर्य पाशर 1912। राधाकांत 1918। मनन द्विवेदी ने एक ही उपन्यास लिखा है रामलला 1917। राधिका रमन प्रसाद सिंह के उपन्यास है वन जीवन व प्रेम लहरी 1916। बालकृष्ण भट्ट के शायद कुछ उपन्यास नहीं हो गए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों व पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ठेठ हिंदी के ठाठ को। राधा कृष्णदास कृत निसाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया है। ये पूछा जाता है निसाय हिंदू किसके लिए लिखा गया, तो ये पॉइंट याद रखना। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। निसाय हिंदू किसका उपन्यास है? तो राधा कृष्णदास का। ये कैसा उपन्यास है? तो मुस्लिम समाज के अंकन पर लिखा गया। और इसमें क्या दिखाया गया है? गोवध निवारण। किशोरी लाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी में लिखा गया और ये वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। किसको माना जाता है? किशोरी लाल गोस्वामी को कैसा इतिहासकार माना जाता है? ऐतिहासिक। डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार। किशोरी लाल गोस्वामी इनका हृदयहारिणी व आदर्श रमणी 1890। तारा 1902। राजकुमारी 1902। कनक कुसुम्बा मस्तानी 1903। लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा 1918। सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1905। निसाय हिंदू हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के यहाँ से कुछ मिस हो गया। प्रसंगों के देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलिस्मी अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ से तिलिस्मी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? देवकी नंदन खत्री को। देवकी नंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास है चंद्रकांता 1888। चंद्रकांता संत सती 24 भाग हैं इसके और 1996 में लिखा गया और 1996 और 1896।
नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गादास खत्री ने अपने पिता कृत भूतनाथ के शेष भाग पूरे किए हैं। किसके किए हैं? भूतनाथ के। अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 6 भाग अधूरा नाटक था ये 1907। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि उपन्यास किसके हैं? गोपाल राम गहमरी के। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास। यहाँ पे उपन्यासकार और यहाँ पे उपन्यास। भुवनेश्वर मिश्र के उपन्यास हैं घराऊ घाट 1884, बलवंत भूमिहार 1896, राधाचरण गोस्वामी का उपन्यास है सौदामिनी 1891, कुंवर हनुमंत सिंह का है चंद्रकला 1893, जैनेन्द्र किशोर का है गुलेनार 1907, गंगा प्रसाद गुप्त का है लक्ष्मी देवी 1910, अवध नारायण का है विमाता 1916, ब्रजनंदन सहाय का है राजेंद्र मालती 1897, अद्भुत प्रायश्चित 1901 में, अरण्य बाला 1915। कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला 1893 हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया। पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान एक सुजान 1892 हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। ये द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग के उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। इनका मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतर। इनके प्रेमचंद के उपन्यास अक्सर पूछे जाते हैं। कभी पूछा जाता है कि कौन से उर्दू उपन्यास का हिंदी रूपांतर हुआ है, तो ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं। और कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है कौन सा किसके बाद है या कौन सा किसके पहले है। असरारे मुआविर 1903 और 1905 के बीच का है। इसे इनने हिंदी रूपांतर किया था देवस्थान रहस्य के नाम से 1905 में। हम खुरमा हम सवाब 1906 में लिखा गया और इसका
प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में, इसका हिंदी रूपांतर है। किसना 1907 में, ये इनका उर्दू उपन्यास है और इसी का हिंदी रूपांतर गबन है जो 1931 में लिखा गया। जलवाए इसार 1912 में उर्दू में लिखा था और इसका हिंदी रूपांतर बरदान नाम से 1921 में किया था। बाजारे हुस्न 1917 में और हिंदी रूपांतर इसका सेवा सदन नाम से 1918 में किया गया। गोसाएं आफियत इसका हिंदी रूपांतर प्रेम आश्रय नाम से 1922 में किया था। चौगाने हस्ती अक्सर पूछा जाता है। रंगभूमि नाम से हिंदी रूपांतर हुआ था 1925 में। ये सारे इनके उपन्यास पूछे जाते हैं परीक्षा में, ये आप लोग देख लेना, पिछला पेपर उठा दो। असरारे माविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है जो 1926 में लिखा था। 1907 में ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की थी। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसमें क्या है। देव स्थान रहस्य 1905 मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना की गई है। प्रेमा 1907 हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। सेवा सदन 1918 इसमें वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण है। वरदान इसमें वरदान 1921 प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। प्रेमाश्रम 1922 औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। रंगभूमि 1925 औद्योगिकीकरण के दोष पूंजीवादियों की शोषण नीति अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण किया गया। कायाकल्प 1926 इसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। किसमें? कायाकल्प में। निर्मला 1927 इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। गबन 1931 इसमें मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। कर्मभूमि 1933 हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। गोदान 1936 किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन है। मंगलसूत्र 1948 ये इनका अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे पॉइंट याद रखना। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने 3 उपन्यासों की रचना की। पहला उपन्यास है इनका माँ 1929 माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन किया है। भिखारिणी पूछा जाता है। भिखारिणी 1929 अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं
प्रेम की त्रासदी का चित्रण है। संघर्ष 1945, आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण है। शिव पूजन सहाय सन 1926 में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की गई है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। चंडी प्रसाद हृदय ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा 1924 और मंगल प्रभात 1926 उपन्यास की रचना की। आपकी परीक्षा में 16 विधाएं लगी हुई हैं। ये विधाएं अगर सही से तैयार हो गई तो काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया है। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचैन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खातून, यहाँ पे चंद कट गया, क्षमा चाहें, चंद हसीनों के खातून 1927 शीर्षक से लिखा है। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। ये भी पॉइंट जरूरी है। बेचैन शर्मा उग्र ने निम्न उपन्यासों की रचना की है। चंद हसीनों के खातून 1927, हिंदू मुस्लिमों के प्रथम एवं विवाह हिंदू मुस्लिम प्रेम एवं विवाह का चित्रण है। किसमें है? चंद हसीनों के खातून में। दिल्ली का दलाल 1927, युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश है। बुधुआ की बेटी 1928, अछूतो उद्धार की समस्या मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण किया गया। शराबी 1930, वेश्याओं और शराब घरों का नग्न अर्थात चित्रण है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, शासन तंत्र की अवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण है। चॉकलेट 1927, जी 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 1937, हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण है। फागुन के दिन 4 1960, जूहू 1963। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचैन शर्मा उग्र को स्वीकार किया गया। अगर माना जाता है तो जनक जोला को माना जाता है और स्वीकार किसे किया गया? पांडे बेचैन शर्मा उग्र को। ऋषभ चरण जैन प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास पैसे का साथी 1928, पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचारी 1928, वेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, दुराचार के अड्डे 1930, चंपाकली 1937, हिज हाइनेस 1938, मैं खाना 1938, 3 इक्के 1940। यहाँ से प्रसाद के महत्वपूर्ण उपन्यास कंकाल 1929, तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण है। तितली 1934, पूंजीपतियों का द्वारा निम्न वर्ग का शोषण।
इरावती 1936 अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास। आचार्य चतुरसेन शास्त्री को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है, जो है हृदय की परख 1918, विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण है, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण है, व्यभिचार 1924, प्रेम के अमर्यादित एवं असील रूप का अंकन है, आत्मदाह 1937, आजादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण है। अनूप लाल मंडल ने निर्वासिता 1929, समाज की वेदी 1931, साकी 1932, रूपरेखा 1934, ज्योतिर्मयी 1934 उपन्यासों की रचना की है। इसने अनूप लाल मंडल ने अनूप लाल ने समाज की वेदी पर एक रूपरेखा उपन्यास रचना पत्रात्मक प्रविधि पर की है। अनूप लाल मंडल के अन्य उपन्यास मीमांसा 1937, आवारों की दुनिया 1945, दर्द की तस्वीरें 1945 और बुझने न पाए। सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोद 1932, संदेह एवं अविश्वास के कारण, स्त्री समस्या एवं दर्द का चित्रण, अंतिम आकांक्षा 1934, सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण, नारी 1937, समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं व्यवस्था का चित्रण है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी गांधीवादी मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियां विदा 1927, भारतीय पाश्चात्य सभ्यता का सम्मेलन है, विजय 1937, बाल विधवा समस्या का चित्रण है, विकास 1938, उच्च वर्ग के विलासिता का चित्रण है। यहाँ से राधिका रमन प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास राम रहीम 1936, पुरुष और नारी संस्कार 1942 और चुंबन और चाटा 1956। यहाँ से प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं और रचनाकार जेपी श्रीवास्तव, महाशय बड़ाम सिंह शर्मा 1919, लतखोरी लाल 1931, विलायती उल्लू 1932, स्वामी चौखटानंद 1936, प्राणनाथ 1925, गंगा जमुनी 1927, दिल की आग उफ दिल जले की आग 1932, मनन द्विवेदी का उपन्यास है गजपुरी कल्याणी 1921, मदारी लाल गुप्त के उपन्यास है गौरी शंकर 1923, सखाराम 1924 और मानकी मंदिर 1926। गिरिराज दत्त शुक्ल गिरीश के उपन्यास हैं संदेह 1925, प्रेम की पीड़ा 1930, अरुणोदय 1930, पाप की पहेली और बाबू साहब 1932। प्रफुल्ल चंद ओझा के उपन्यास हैं सन्यासिनी 1926, पतझड़ 1930, पाप और पुण्य 1930, जेल यात्रा 1931, तलाक 1932।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, चोटी की पकड़, काले कारनामे 1950। ये निराला के उपन्यास है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के उपन्यास हैं। सूर्यास्त 1922, प्रतिमा 1934, मदारी 1935। श्रीनाथ सिंह के उपन्यास हैं। उलझन 1922, क्षमा 1925, एकाकिनी 1927, प्रेम परीक्षा 1927, जागरण 1937, प्रजामंडल 1941, एक और अनेक 1951, अपहृदयता 1952। भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यास हैं। प्रेम पथ 1926, अनाथ पत्री 1928, मुस्कान 1929, प्रेम निर्वाह 1934, पतिता की साधना 1936, चलते चलते 1951, टूटते बंधन 1963। डायरी प्रविधि का हिंदी में परिवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। प्रकाशन इसका कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से ईलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं। घृणामयी 1929, एक युवती के पाश्चात का चित्रण 1950 में लज्जा शीर्षक से किया गया। सन्यासी 1940, नंद किशोर के अहं भाव का मनोविश्लेषण। पर्दे की रानी मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। प्रेम और छाया 1944, पार्श्वनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण है। निर्वासित 1946, महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण है। मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951। जिप्सी जिप्सी पूछा हुआ उपन्यास है। 1952, मनोविश्लेषण एवं सामाजिक भावना का चित्रण है या संबयन है। किसमें है? जिप्सी में। जहाज का पंछी 1954, ईमानदार एवं आदर्श व्यक्ति के कष्टों का चित्रण है। ऋतुचक्र में 1969, आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण है। भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेसी 1976। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्र एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। तृतीय उत्थान प्रेमचंद्रोत्तर युग के उपन्यास। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। किसको? जैनेन्द्र कुमार को। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ईलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास, इनने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं और पूछे भी जाते हैं। परख 1929, प्रेम का आदर्शीकरण है। सुनीता में 1934, श्रीकांत सुनीता एवं हरिप्रश्न के मनोभावों का विश्लेषण है। त्यागपत्र 1937, स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। कल्याणी 1939, विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण है। सुखदा 1952, नायक सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण है। विवर्त 1953, भुवन मोहिनी एवं जितिन की प्रेम कथा का चित्रण है। व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण है।
अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण है। दर्शांक 1985, विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं आय का समर्पण। जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ नाम दिया था। अज्ञ के प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं शेखर एक जीवनी 1940, इसका पहला भाग है नायक शेखर के शौर्य का विश्लेषण है और इसका दूसरा भाग 1944 शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया। नदी के दीप 1951 रेखा भुवन एवं गौरी की प्रेम कथा। अपने अपने अजनबी 1961 मृत्यु से साक्षात्कार दिखाया गया। अज्ञ के अनुसार शेखर की खोज अनंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी पर रोमिया रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। यहाँ से डॉक्टर देवराज ने मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की। पथ की खोज 1951 प्रेम एवं विवाह की नैतिकता का प्रश्न है। बाहर भीतर 1954 मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री की यातना स्थिति का चित्रण है। रोड़े और पत्थर 1958 मध्यवर्गीय लोगों की कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण है। आज की डायरी 1960 असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम की त्रासद अंत का चित्रण है। मैं दे और आप 1969 समकालीन जीवन मूल्यों के विखंडन का चित्रण है। दोहरी आग की लपट 1973 प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण है। दूसरा सूत्र 1978 विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ढलती रात 1951 सन 1920 से 36 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। तट के बंधन 1955 प्रेम व विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण है। स्वप्नमयी 1956 स्त्री की काल्पनिक तर्कातीत एवं स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन है। कोई तो 1980 नैतिक रूढ़ियों एवं बलात्कार की शिकार स्त्रियों की समस्या का चित्रण है। अर्ध नारीश्वर 1992 स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण है। संकल्प 1993 परित्यक्ता स्त्री के मनोभावों का अंकन है। यहाँ से उदय शंकर भट्ट एक मानवतावादी उपन्यासकार है। इनकी प्रमुख कृतियां एक ही कृति यहाँ पे ली गई है। नए मोड़ 1954 सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण। तो ये थी उपन्यासों की वीडियो। आगे की वीडियो में हो सकता है सारे उपन्यास कवर कर दिए जाएं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी परीक्षा में 16 विधाएं लगी हुई हैं तो ये 16 विधा में से नाटक भी करा दिए, संस्मरण करा दिए और अब ये उपन्यास
फिर अगली कहानी हो जाएगी। थैंक यू।